top story, the army has refuted the claim of a 2611 hero and NSG commando that he has not received financial benefits that were due to him. This is after Arvind Kejriwal took up the case of Surinder Singh. The army has said NSG commander Surinder Singh has in fact received the bulk of his dues. According to army sources, he's been paid a provident fund of 6.48 lakh rupees, group insurance of over 1 lakh rupees and a disability pension amounting to almost 10 lakh rupees. According to the army, Surinder will receive a final statement of account of 89,000 rupees and a commutation of 9 lakh rupees in a month's time. Army sources tell CNN-IBN that Surinder's monthly pension, which should have been around 11,000 rupees, has in fact gone up to 25,000 rupees a month because of his disability. The army claims he never wrote to either the Attorney General's office or to the Army Chief's office. Surinder had suffered injuries in the 2611 operation. He was forced to leave the force thereafter, and he claims that the army denied him post-retirement benefits, saying he has not completed 15 years in service. कल उस हमले में जो आतंकवादी थे, उनमें से एक आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दी गई, लेकिन जो एनएसजी कमांडो, जिन लोगों ने उनका सामना किया डट के और जिन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई, उसको शायद सब लोग भूल गए। उनमें 2 लोग मारे गए, 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और वो आज तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन 11 लोगों में से 2 लोगों को, एक को नौकरी से निकाल दिया गया, कहा गया कि वो आगे नौकरी करने के लिए फिट नहीं है, मेडिकली अनफिट है। उसी हमले के दौरान उनको जो चोटें आई थी या जो भी था, उसी की वजह से वो मेडिकली अनफिट हुए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और एक है जिन्होंने वीआरएस ले ली, बाकी 9 अभी नौकरी में हैं और वो 11 के 11 अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। सुरिंदर जी, ये बताइए कि आपका जो मुख्य ग्रीवेंस है, जो शिकायत है, वो क्या है? मुख्य शिकायत ये है, 2 बंदे डिसेबल हुए हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। ताज होटल में 7 बंदे डिसेबल हुए, 7 में किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। तो मेरी यही लड़ाई है, हमारे जितने साथी हैं उनको भी सम्मानित करो ना, अशोक चक्कर से सम्मानित करवाओ उनको। आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करा है, उसके बाद जो इंजर्ड होते हैं उनके लिए जो पेंशन और आपकी अपनी पेंशन, वो कितना मिला है आपको आज तक? मेरे को अभी तक कोई पेंशन नहीं मिला है मैडम जी। कोई पेंशन अगर मिलता तो मैं कहता नहीं, बताता नहीं। सरकार जो क्लेम कर रही है, पीआईबी की वेबसाइट पर ट्वीट जो कर रही है, वो गलत बोल रही है। मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला है, सरकार का मेरे को पता नहीं है, न मैं वेबसाइट के बारे में जानता हूँ। मेरे को न ही तो बैंक की कोई चिट्ठी मिली है, न कोई पैसा मेरे को मिला है। ठीक है, और आज ही अगर डाल देते हैं, अभी डाल दिया हो, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कसब को कल फांसी दे दी गई, तो उसको फांसी देकर आपको लगता है कि जस्टिस हुआ, कि न्याय हो गया? नहीं, मेरे को लगा न्याय हुआ, काफी अच्छा लगा। पूरा देश को खुशी हुई, जो जिनके भी पेरेंट्स वगैरह इसमें जो शहीद हमारे हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनके साथी दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको खाना खाने तक की नौबत आ रखी है, तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? MOD would be putting out a detailed statement later. The gentleman in question has been paid 31 lakh rupees. Suffice to say that if this averment has been made that compensation was not paid, I most respectfully would like to submit that does not seem to be correct. I have some information that I have got it now. These all commandos, they come from the defense forces, and I will inquire into it.